गुरु प्यारे सत्संग जी, आपका ये भाई विनोद लंदन से आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा लिखित अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है। कल गलती से कुछ अंश रिकॉर्ड करने रह गए थे, वहाँ से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। आप सभी भाई बहन अनुराग सागर के ये अंश सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। आज कल से आगे के कुछ अंश। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे। गुरु साहब कहते हैं कि मैं उस सतगुरु की शरण में चला गया हूँ जो स्वयं मुक्त हो चुका है और मेरा भी 84 का चक्र समाप्त करके मुझे मुक्त कर सकता है। फिर आगे फरमाते हैं कि नानक जीवन दिया पुरख त्याया अमरापद होई, अर्थात मुझे देहधारी गुरु से नाम मिला। मैंने नाम की कमाई की। शब्द स्वरूपी गुरु मुझे बाह पकड़कर अपने साथ ऊपर ले गया। गुरु का यही एक गुण होता है कि वह शिष्य को अंधेरे से निकालकर ज्योति का प्रकाश दिखाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। इससे आगे कबीर साहब फरमाते हैं कि सुतलय लोगन आगह कीना, बहुत मोह ताको पुनः दीना, दुर्बल बाल तोहे बिन मारे हैं, घर भयो सुन कौन विद कर है। बहुत संपत्ति तुमरे ग्रह आही, पलट चलो ग्रह सब अस कही, ताके चित्त कछु व्यापे नाही, पिया अनुराग बसे ही अमाहे। पुराने समय में पति की मौत हो जाने पर स्त्री उसके साथ ही चिता में जल जाती थी। जलते समय वह स्त्री अपने शरीर को जरा भी हिलने डुलने नहीं देती थी। पति के विछोड़े में वह घर बार, धन दौलत, सखी सहेलियां सब कुछ छोड़कर पति के साथ भस्म हो जाती थी। लोग स्त्री के सामने उसके बेटे को लाकर उसे दिखाते कि तुम्हारे बिना यह छोटा सा बच्चा मर जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ गया है, तुम्हें जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होगी, घर को तबाह होने से बचा लो। रिश्तेदार रोते हैं, चिल्लाते हैं, पर उसके हृदय पर एक ही बात समाई होती है और वो है पति का प्यार। पति के बिना और कोई बात उसे अच्छी नहीं लगती और वह जलने के लिए चिता में बैठ जाती है। सब रिश्तेदार उसे वापस घर जाने के लिए कहते हैं, पर वह किसी की बात नहीं मानती। उसे अपने पति का विछोड़ा सहन नहीं होता है। छंद। ते ही बहुत कही समझावी, नहीं नार समझत सो धनी, नहीं काम है धन धाम सो, कुछ मोह तो ऐसी बनी। जग जीवना दिन चार है, कोई नाही साथी अंत को, यही समझ देखो है सकी, ताते गहो पद कंत को। तो हे धर्मदास, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि किस प्रकार से सती होने जा रही उस नारी को समझाने की कोशिश की जाती है, परंतु उस पर किसी भी बात का असर नहीं होता था। वह कहती थी कि 4 दिन का जीवन बिताने के बाद भी अंत में मरना तो है ही, तो अंत में यह धन दौलत, ज़मीन जायदाद, बाल बच्चे कोई भी साथ नहीं देगा, तो क्यों ना अपने पति के साथ ही मर जाऊं। राजा भर्तृहरि दरबार में से उठकर महल में गया। उसके चेहरे पर उदासी देखकर रानी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं। राजा ने कहा, कोई ऐसी बात नहीं। रानी की जिद करने पर राजा ने बताया कि उसने आज ऐसी घटना देखी है जो पहले कभी उसने अपनी आंखों से नहीं देखी। आज मेरा वजीर मर गया। जब वजीर की चिता को आग लगाई तो उसकी पत्नी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और साथ में ही सती हो गई। यह सुनकर रानी ने कहा कि वह स्त्री तो प्रतिव्रता थी ही नहीं। राजा ने पूछा, हे रानी, तुम्हारे अनुसार पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए? रानी ने सवाल किया कि वजीर की मौत कब हुई थी? राजा ने जवाब दिया कि सुबह 10 बजे। तो रानी ने फिर पूछा, उसे जलाया कितने बजे? राजा ने जवाब दिया कि शाम 4 बजे। रानी ने कहा कि हे राजन, 10 बजे से 4 बजे तक वह जीवित कैसे रही? पति की मौत होते ही पत्नी मर जाए तो वह पतिव्रता स्त्री कहलाने योग्य है। राजा ने सोचा, रानी ने बहुत बड़ी बात कही है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए।
2 महीने तक राजा चुपचाप सोचता रहा। उसके बाद एक दिन उसने अपने पहने हुए कपड़े फाड़ डाले और उस पर खून के धब्बे लगाकर वजीर से कहा कि रानी को यह कपड़े देखकर ये संदेश देना कि राजा शिकार खेलते हुए मर गया है। वजीर ने रानी के पास जाकर कहा कि रानी साहिबा, ये कपड़े राजा के हैं। रानी ने कहा, कपड़े तो मैंने पहचान लिए हैं, बताओ बात क्या है। वजीर ने कहा, बात बताने की योग्य नहीं है। रानी ने दोबारा पूछा, बताओ तो सही, बात क्या है। वजीर ने कहा कि राजा की शेर के साथ मुठभेड़ हो गई और शेर ने राजा को मार डाला। मार शब्द सुनते ही रानी धड़ाम से गिर पड़ी और उसने अपनी जान दे दी। राजा ने सुना तो दौड़ता हुआ आया, हकीम बुलाए पर कुछ नहीं हो सका। इसके बाद राजा उदास रहने लगा। अहलकार और रिश्तेदार कहने लगे, राजन आप दूसरी शादी कर लीजिए। पर राजा नहीं माना। उसने कहा, मुझे दुनिया में उस रानी जैसी अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। लेकिन अहलकारों के समझाने पर कि एक राजकुमार चाहिए जो उसके बाद इस राजपाट को संभाल सके, राजा ने दूसरी शादी कर ली। वह नई रानी की भी उतनी ही कद्र करने लगा जितनी कि पहली रानी की करता था। वक्त बीता, एक महात्मा ने राजा भर्तृहरि को एक अमर फल ला कर दिया और कहा, हे राजन, ये फल खाकर आप सारी उम्र जवान रहोगे। राजा ने सोचा कि मेरी उम्र तो ख़त्म होने वाली है, अब मैं जवान रहकर क्या करूँगा। उसने वह फल अपनी रानी को दे दिया और कहा कि हे रानी, तुम इसे खाकर सदा जवान रहोगे। रानी ने कहा कि इसे सुबह उठकर खा लूँगी। रानी का प्यार हाथीवान के साथ था। वह उस फल को लेकर उसके पास गई और कहने लगी कि इस अमर फल को खाकर मैं जवान रहूं और तुम बूढ़े हो जाओ, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस अमर फल को तुम खा लो। हाथीवान ने रानी की बात सुनकर कहा कि मैं सारा दिन हाथियों की सेवा करता रहा हूँ और गंदगी से भरा हुआ हूँ, सुबह स्नान करके खा लूँगा। हाथीवान का प्यार एक वैश्या से था। रात को उसके चौबारे पर जाके उसने कहा कि यह अमर फल है, इसे खाने से तुम्हारी सुंदरता और जवानी सदा बनी रहेगी। वैश्या ने भी कहा कि वह सुबह उठकर खा लेगी। उसने सोचा कि इस फल को खाकर सारी उम्र इसी वासना के धंधे में फंसी रहूंगी। राजा बहुत ही धर्मात्मा है, ये फल उसे क्यों न दे दूं, ताकि वह ज़्यादा दिनों तक धर्म और परमात्मा की भक्ति का काम कर सके। इसी प्रकार वह फल 24 घंटे के अंदर अंदर राजा भर्तृहरि के पास पहुंच गया। भर्तृहरि ने वैश्या से पूछा कि तुम्हें ये फल कहाँ से मिला। उसने जवाब दिया कि हाथीवान ने दिया है। हाथीवान से पूछने पर पता चला कि रानी ने दिया है। रानी से पूछा, उसने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने तो उसी समय खा लिया था। राजा ने जब सख्ती से पूछा तो सारा भेद खुल गया। रानी ने कहा कि वह हाथीवान से प्यार करती है, फल उसे दे दिया था। हाथीवान से पूछा गया तो उसने कहा कि वह वैश्या से प्यार करता था, इसलिए फल उसने उसको दे दिया। तब भर्तृहरि अपने आप को दोष देने लगा कि लाख धिक्कार है मुझे जिसने कि वह फल स्वयं नहीं खाया, और करोड़ों धिक्कार है उस रानी को जिसने राजा का प्यार छोड़कर हाथीवान से प्यार किया, और अरबों धिक्कार है हाथीवान को जो रानी का प्यार छोड़कर वैश्या के पास गया। इन सब से तो वैश्या अच्छी है। यह सारी बात सोचकर राजा बहुत ही उदास हो गया और राजपाट छोड़कर योगी बन गया। इस प्रकार राजा भर्तृहरि और उसकी पहली पतिव्रता पत्नी ने एक मिसाल कायम की। सोरठा लिए पिया कर माह, जाए चिता ऊपर चढ़ी, गोद लियो निज नाह, राम नाम कहते जरी। इस तरह सती नारी अपने किसी भी सगे संबंधी की बात न सुनती हुई चिता के ऊपर चढ़ जाती है और अपने पति का सिर गोद में रखकर परमात्मा का नाम जपते हुए चिताग्नि में जलकर मर जाती है। चौपाई। धर्मन यह अनुराग की बानी,
तुम तत देख कहूँ बिल छानी, ऐसे जो नामहि लिव लावे, कुल परिवार सभे बिसरावे। कबीर साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि हे धर्मदास, ये अनुराग की वाणी है। तुम्हारी जिज्ञासा को देखते हुए इस विलक्षण वाणी को बताता हूँ। जो जीव सतगुरु के नाम के साथ प्रेम करने लगता है, वह अपने कुल और परिवार की याद भुला देता है। यह अनुराग का सागर है। जानकर यह ज्ञानी लोग इस सागर के अथाह पानी से नहीं डरते और इसमें से मोती निकाल कर लाते हैं। इसी कथा को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इसे समझकर तुम्हें इसकी तह तक पहुँचना है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि नारी सुत का मोह न आने, जीवन जन्म सुपन कर जाने। जग में जीवन थोर है भाई, अंत समय कोई नहीं सहाई। बहुत प्यार नार जग माही, मात पिता ताही सम नाही। कबीर साहब जी धर्मदास को समझा रहे हैं कि इस प्रकार का अनुरागी पुरुष अपने पुत्र और पत्नी की तरफ मोहवश होकर ध्यान नहीं देता। उसको संसार की सारी चीज़ें सपने के समान लगती हैं। सपने में उसके घर पुत्र पैदा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी दी गई, परंतु जब आंख खोली तो ना वहाँ कोई पुत्र था और ना ही पुत्र की माँ। इसी प्रकार यह जीवन 40-50 साल का एक छोटा सा सपना है। मौत आने पर यह सपना टूट जाएगा, ये जग छूट लगेगा। संत महात्मा कहते हैं कि अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। किसी किसान की लापरवाही से सारी फसल अगर चिड़ियाँ चुग जाएं तो उस साल तो उस किसान को कुछ भी नहीं मिलता। अगले साल फिर से खेती करके अगर वह उसकी रक्षा करेगा तब उसको उस फसल से कुछ प्राप्त हो सकेगा। इसी तरह जो इंसान सारा जीवन भोग विलास विषय विकारों में व्यतीत कर देता है और जीवन के अंतिम हिस्से में उसे परमात्मा की याद आती है, तो क्या भरोसा कि वह परमार्थ की कमाई कर भी सकेगा कि नहीं, और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाए तो। ऐ भले मानस, इंसान का जीवन एक सीमित और निश्चित समय के लिए है। 60, 70 या 100 साल का भी है तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। महात्माओं ने प्राणायाम द्वारा उम्र लंबी कर ली, परंतु मौत तो फिर भी उन्हें आई। श्री कृष्ण महाराज श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो कीड़ा है कई बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव हो चुका है। इतनी उम्र भोगने के बाद भी ये देवता अंत में मौत को प्राप्त होते हैं, और दूसरे जीव इससे किस तरह बच सकते हैं। हम काल के मुंह में पड़े हुए हैं, पर उसने अभी तक अपना जबड़ा नहीं दबाया है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज नदी के किनारे पर चल रहे थे कि मछुआरों ने नदी के पानी में जाल फेंका। मछली उस जाल में पड़ी खेल रही थी और खुश थी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उसे देखकर यह वचन उच्चारा, मछली जाल न जानिया, सुर खारा असगाह, अत सियाणी सोहनी, कित की तो बेसाह, कीते कारण पाकड़ी, काल न टले सराह, पाई रे यूं सिर जानो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा, पवे अचिंता जाल। अर्थात, हे मछली, तू किस बात पर खुश है? तू जाल में ही फंसी हुई है। अभी इस जाल को पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा और तू तड़प तड़प कर जान दे देगी। इसी तरह हम काल के जाल के अंदर फंसे हुए हैं। जब उसने यह जाल रूपी जबड़ा बंद कर लिया, उसी समय हमारी मौत हो जाएगी। उस समय सतगुरु के अलावा और कोई भी हमारा मददगार नहीं होगा। मरते समय इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं तो घर वाले सोचते हैं कि उनके बिछोड़े में वो रो रहा है। उससे पूछते हैं कि तुम तो जा रहे हो, ये तो बताते जाओ कि रुपए पैसे कहाँ रखे हैं। उसको यमदूत सता रहे होते हैं और घर वालों को पैसों की पड़ी होती है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, ताहे कारण नर शीस देही, अंत समय सो नाही सनेही, निज स्वार्थ बहु रुदन जो करी, तुरत ही नहर को चित धरी, सुत परिजन धन सपन स्नेही, सत्य नाम गहो निज मत एही।
कई आदमियों को अपनी स्त्री के साथ इतना प्यार हो जाता है कि वे अपने माता पिता तथा अन्य संबंधियों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके लिए यहाँ तक जान देने को भी तैयार हो जाते हैं। सीता के मोह में आकर रावण उसे उठाकर ले गया। सीता के बिछोड़े से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी बहुत रोए। पेड़ों से पक्षियों से पूछा कि बताओ मेरी सीता कहाँ है। और बाद में इतना बड़ा युद्ध हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए। परंतु जब रावण का अंत आया तो आप सब जानते हैं कि उसके साथ क्या बीती। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मनुष्य अकेला आया है और अकेला ही गया है। अपने मतलब के लिए मनुष्य रोता है और फरियाद करता है, परंतु इस तरह से ना तो वह परमात्मा से मिल सकता है और ना ही दुनिया का आनंद ले सकता है। दुनिया का आनंद लेने के लिए परमात्मा से मिलना ज़रूरी है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान जी आदि सभी गृहस्थी थे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी गृहस्थ को प्रधान कहा है और समझाया कि एक नारी सुजति कहावै, अर्थात एक नारी से प्रेम करने वाला मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। परिवार, धन दौलत सब कुछ सपने की तरह है। ये जीवन एक नाटक की तरह है और ये सारी दुनिया एक स्टेज है। कोई राजा बनकर आता है तो कोई रानी, कोई माँ बनती है तो कोई पुत्र। जब उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है तब उसकी मौत हो जाती है और वह दुनिया की स्टेज से चला जाता है। इसलिए मनुष्य को परमात्मा से मिलना चाहिए। उसके पाने के लिए सतनाम की प्राप्ति करनी चाहिए। सतनाम संतों महात्माओं से ही प्राप्त हो सकता है। जिस प्यार और प्रेम में पड़कर स्त्री बाल बच्चों के लिए अपनी जान गंवाती है, वे उसी का साथ छोड़ जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनकी माँ ने उनके लिए कभी त्याग किया था। इसी प्रकार लोगों को समय बीत जाने के बाद भी यह भी नहीं याद रहता कि हमारा कोई बच्चा, पिता या पति था। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि इंसान स्वार्थ के लिए ही किसी से प्यार करता है और अपना स्वार्थ पूरा हो जाने पर उसे भूल जाता है। इंसान कभी याद नहीं करता कि कोई हमारा बाप भी था, माँ भी थी, दोस्त भी था, कोई भाई भी था जिसने कभी हमारी बुरे वक्त में सहायता की थी। पर जो सतनाम के साथ जुड़ जाते हैं, सतनाम उन्हें कभी नहीं भुलाता। अंत समय सतनाम ही उनके काम आता है, उनकी सहायता भी करता है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि निज तन सम प्रिय और न आना, सो तन संग नहीं चले निदाना। ऐसा कोई नहीं देखा भाई, अंत यम लेई छुड़ाई। अह 100 कहो बखानी, जिन अनुराग कीनो सो जानी। कबीर साहब जी धर्मदास को समझाते हुए कह रहे हैं कि अपने शरीर से अधिक मनुष्य के लिए कुछ भी प्यारा नहीं होता, पर वह भी साथ नहीं जाता। अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई संसार की सभी वस्तुएं यहाँ पर ही रह जाती हैं। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो यमों के चंगुल से छुड़ा सके। यमों के चंगुल से छुड़ाने वाला केवल एक सतगुरु है। जो सतगुरु हमें यमों से बचा सकता है, हम उसका कहना नहीं मानते, उसके साथ प्यार नहीं करते। जिस घर को हमें छोड़ जाना है, हम सभी उसके साथ प्यार करते हैं, और जहाँ मरने के बाद जाना है उसकी फिक्र भी नहीं करते। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जो कर चाडे गवावना, सो लग्गा मन माही। जिथे जाए तुध वर्तना, तिसकी चिंता नहीं। फरमाते हैं कि जिस शरीर को छोड़ जाना है उसे हम सजाने संवारने में लगे हुए हैं, और जो सतगुरु मौत के समय संभाल करता है, आगे ले जाता है, हम उसकी परवाह भी नहीं करते। अरे भले मानस, एक बात तुम्हें और बता देता हूँ, वो ये कि सच्चाई वही जान सकता है जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्यार जाग गया हो। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि सतगुर आह छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। काल है जीत हंस ल जाही, अविचल देश पुरुष जह आही। तहाँ जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे यह संसारा।
तो हे धर्मदास, सतगुरु एक ऐसी ताकत है जो हमें दुनिया से मुक्ति दिलवा सकता है, यमदूतों के फंदों से छुड़वा सकता है। तुम इस बात पर विश्वास करो कि सतगुरु ही काल को जीतकर आत्मा रूपी हंस को उस अनामी देश में ले जा सकता है जहाँ पुरुष रहता है, जहाँ सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। वहाँ पहुँच जाने से इस संसार में बार बार आने का चक्र समाप्त हो जाता है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सज्जन सेई नाल में चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। फरमाते हैं कि सतगुरु ही हमारा सज्जन साईं है, जो मौत के वक्त शिष्य के साथ चलता है। जहाँ जहाँ धर्मराज लेखा मांगता है, गुरु वहाँ वहाँ हाजिर होकर वह सारा लेखा फाड़ देता है। वह जीव को पुरुष के पास पहुँचा देता है, वहाँ अपार सुख है। फिर जीव को इन 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। 84 लाख योनियों का विवरण इस प्रकार है। 30 लाख के किस्म के पेड़ हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख किस्म के पक्षी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, भूत प्रेत, हैवान और इंसान। वहाँ पहुंचकर जीव जन्म मरण के चक्कर से बच जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही, और कल इसी अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखे जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।